जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हुज का यूज। किसका यूज पढ़ेंगे हम? हुज का यूज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हुज का हिंदी में क्या होता है? किसका या फिर किसकी। ओके, तो हुज का यूज हम कहां करते हैं? हुज का यूज हम करते हैं इट इज यूज्ड। क्या लिखेंगे हम? इट इज यूज्ड। क्या लिखा मैंने? इट इज यूज्ड टू नो। क्या लिखा मैंने? इट इज यूज्ड टू नो द ओनर। OWNER, ओनर। ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। क्या मतलब होता है? मालिक। ओके, इट इज यूज्ड टू नो द ओनर ऑफ ए नाउन, ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। इन ए सेंटेंस। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा है कि हुज का यूज हम कहां करते हैं? हुज का मतलब होता है, पहले व्हाट इज द मीन ऑफ हुज। ओके, हुज का मतलब होता है किसका या फिर किसकी। ओके, तो इसका यूज हम कहां करते हैं? एक्चुअली क्यों करते हैं इसका यूज? इट इज यूज्ड टू नो द ओनर, मतलब हम मालिक जानने के लिए करते हैं ऑफ ए नाउन। एक नाउन का मालिक जानने के लिए करते हैं इसका यूज इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में, वाक्य में। जैसे सपोज दैट मैं लिखता हूं कि यह किताब, क्या लिखा मैंने? यह किताब किसकी है? यह किताब किसकी है? मैंने हिंदी का वाक्य लिखा है कि यह किताब किसकी। ठीक है, यह किताब किसकी है। तो नाउन क्या हमारे पास? बुक। नाउन क्या हमारे पास? बुक। अब हमें ये जानना है कि इसका बुक का मालिक कौन है, ओनर कौन है। ओके, इसका मालिक कौन है। तो हम जिस WH वर्ड का यूज करेंगे इसके मालिक को जानने के लिए, हम जिस WH वर्ड का यूज करेंगे वो है हुज। किसका यूज करेंगे? हुज। यह किताब किसकी है? सेंटेंस क्या बनाएंगे हम? हुज। क्या लिखेंगे? हुज। मैंने लिखा हुज। ओके, हुज बुक, हुज बुक इज दिस। क्या लिखा मैंने? हुज बुक इज दिस, मतलब यह किताब किसकी। क्या लिखा मैंने? हुज बुक इज दिस। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, हुज बुक इज दिस। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? हुज इज दिस बुक। हुज इज दिस बुक। देखो दो प्रकार के सेंटेंस मैंने लिखे। हुज बुक इज दिस मतलब यह किताब किसकी है। हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। दोनों ही राइट है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि देखो आप यहां पे WH वर्ड का तो यूज हुआ है, लेकिन इसके जस्ट साथ में क्या है? नाउन है। समझाइए? तो यहां पे WH वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन साथ में क्या है? नाउन है। हम लिख सकते हैं कि एक्चुअल में जब कभी भी आपके पास में कोई WH वर्ड है, ठीक है, समझाइए बात, और प्लस में आपके पास में क्या हो? साथ में नाउन हो, साथ में नाउन हो, तो वो जो WH वर्ड जो आया है, ठीक है, वो क्या होता है? हमेशा वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। ओके, क्या होता है? वो एडजेक्टिव। ठीक है, WH वर्ड हो लेकिन साथ में कोई नाउन हो तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखो WH वर्ड है, इसके साथ में कोई नाउन आया है, तो ये जो WH वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, कौन सा एडजेक्टिव है ये? यह है पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये? यह है पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। समझ में आई बात? पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहां देखो, यहां WH वर्ड है, WH वर्ड तो है, यहां पे आपका WH वर्ड तो है, बट एक्चुअल में क्या है? साथ में कोई वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो ध्यान रखिए इस बात का, तो WH वर्ड के साथ में कोई नाउन हो तो इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, वो भी कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन WH वर्ड के साथ में कोई वर्ब आई हो तो उस WH वर्ड को हम क्या बोलते हैं? उस WH वर्ड को हम बोलते हैं पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान रखिए इस बात का, WH वर्ड के साथ में नाउन तो उसको एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। WH वर्ड के साथ में कोई वर्ब तो पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिए इस बात का, यह किताब किसकी है? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हुज बुक इज दिस बोलो चाहे, या फिर हुज इज दिस बुक बोलो। बस डिफरेंस केवल और केवल यहां पे ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। तो ग्रामेटिकल अगर आपको कोई फील करवा रहा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, कि यहां WH वर्ड को क्या बोलेंगे तो यहां पे क्या बोलेंगे? यह किताब किसकी है? हुज बुक इज दिस, या फिर हुज इज दिस बुक। ओके, चलो मुझे ऐसा लिखना है सपोज दैट कि यह पेन किसका है? यह पेन किसका है? तो क्या लिखेंगे बताओ? हुज। क्या लिखेंगे? हुज। ठीक है, हुज पेन
हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, समझ आई बात। तो चलो हम आगे बात करते हैं। अब देखो इतनी बात समझ आई आप लोगों को, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यह पेन किसका है, यह नोटबुक किसकी है, यह कुर्सी किसकी है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, हुज पेन इज दिस, हुज चेयर इज दिस, ओके। चलो आगे देखो, जैसे मैंने लिखा है दिस, दिस का मतलब क्या होता है, यह है। दिस हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम दिस का यूज करेंगे, या फिर सिंगुलर वर्ब के साथ हम किसका यूज करेंगे, दिस का, ओके। दिस सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि दिस जब सिंगुलर है और इसका मतलब यह होता है, तो इस दिस का प्लूरल क्या होता है, ठीक है, हमें जानना है दिस का प्लूरल। तो आपको बता दें दिस का प्लूरल होता है THESE, दीज, और इसका मतलब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट कि यह पेन किसका है या फिर यह कुर्सी किसकी है, तो हम सेंटेंस लिखते हैं हुज चेयर इज दिस। हमने सेंटेंस लिखा था कि यह कुर्सी किसकी है, हुज चेयर इज दिस, ठीक है। और मुझे ऐसा लिखना हो, मान लो कि ये कुर्सियां किसकी है, क्या लिखना हो, हुज चेयर्स, प्लूरल हो गया ना, हुज चेयर्स। जब चेयर सिंगुलर था तो यहां इज का यूज हुआ और दिस का यूज हुआ, राइट। यहां पे देखो चेयर प्लूरल है तो हुज चेयर्स, और यहां पे इज की जगह क्या आ जाएगा, आर, तो हुज चेयर्स आर, दिस का क्या बन जाएगा, दीज, क्योंकि दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। तो हुज चेयर्स आर दीज, ठीक है। यह कुर्सी किसकी है, हमेशा लिखना हो हुज चेयर इज दिस। ये कुर्सियां किसकी है, तो क्या लिखेंगे, हुज चेयर्स आर दीज। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, दिस के बाद में हम ले दैट को, किसको, दैट को, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपकी। मैंने लिखा है THAT, दैट का मतलब होता है वह है, और यूज करते हैं इसको, ठीक है, सिंगुलर शो करने के लिए, सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं। दैट का मतलब वह है, जैसे यह कुर्सी किसकी है, दिस चेयर, हुज चेयर इज दिस। मुझे लिखना हो सपोज दैट कि वह कुर्सी किसकी है, तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ, हुज, वह कुर्सी किसकी है, हुज चेयर इज दैट, क्या लिखूंगा, हुज चेयर इज दैट, वह कुर्सी किसकी है। अब ध्यान रहे इस बात का, जब दैट का मतलब वह है और इस सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो मुझे ये जानना है सपोज दैट कि दैट का प्लूरल क्या होता है, दैट का प्लूरल क्या होता है, दैट का प्लूरल हमें जानना है, ठीक है। तो ध्यान रहे दैट का प्लूरल, जैसे दिस का प्लूरल दीज हुआ था, उसी प्रकार से दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज, THOSE, दोज। दोज इसका होता है प्लूरल, ठीक है। दैट का मतलब वह है और दोज का मतलब वो। मुझे लिखना हो सपोज दैट कि वह पेन किसका है, तो क्या लिखूंगा, हुज पेन इज दैट, वह पेन किसका है, हुज पेन इज दैट। मुझे लिखना है कि वो बहुत सारे पेन है और वो किसके हैं, राइट, मतलब प्लूरल है, पेन आपका प्लूरल दे दूं मैं, तो कैसे लिखूंगा, मतलब हुज पेन्स, ठीक है। तो देखो पेन यहाँ पे सिंगुलर था तो मैंने इज का यूज किया और सिंगुलर के लिए दैट का यूज किया, राइट। लेकिन यहाँ मैं पेन्स यूज कर रहा हूँ, पेन्स है प्लूरल, तो हुज पेन्स, और प्लूरल है, प्लूरल के लिए आर आएगा, और यहाँ पे दिस दैट की जगह क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, हुज पेन्स आर दोज, वो पेन किसके, समझ आई बात। तो ये चीजें आप लोगों को तैयार करनी है, ठीक है। तो हुज का मतलब होता है किसका या फिर किसकी, ठीक है। अब मैं आपको दो वाक्य डाल रहा हूं और आपको ये खुद को तैयार करने हैं, समझ में आ रही बात। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैंने यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, किसका यूज करते हुए, हुज का यूज करते हुए, ठीक है। पहला हमारा जो वाक्य है वो क्या है, यह थैला किसका है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आपको ट्रांसलेट करना है। वह गाय किसकी है, आपको हुज का यूज करते हुए ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ओके। हमारा थर्ड वाला जो सेंटेंस है, ये कॉपियां किसकी है, ठीक है, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, ओके। फिर अगला जो सेंटेंस है वो घड़ियां किसकी है, ओके, घड़ियां किसकी है, तो हम इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में
करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आप पर छोड़े, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका ट्रांसलेशन करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट वर्क और मैंने आप पे छोड़ा है वो ये है कि यहाँ पे देखो मैंने हुज का यूज किया है और यहाँ पर भी हुज का यूज किया है। दो वाक्य आप लोगों को, सॉरी, दो सेंटेंस आपके सामने है। पहले सेंटेंस में देखो हुज के जस्ट बाद में वर्ब है और हुज के सेकंड वाले सेंटेंस में हुज के जस्ट बाद में कोई नाउन है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि यहां पर ये जो यहां पे जो हुज का यूज हुआ है, ठीक है, कि कौन सा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कौन सा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये मुझे आप लोगों से जानना है। समझ में आई बात? ठीक है, कौन सा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, कौन से सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हुज काम कर रहा है और कौन से में पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, ये मुझे आप लिख के बताएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आया है और नहीं समझ में आया तो मुझे वैसे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट डियर।